नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। जम्मू कश्मीर में बेगूसराय का लाल शहीद, नौशेरा में गश्ती के दौरान विस्फोट में लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहीद। खगड़िया के अलौली के भिखारी घाट पर पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, अपराधी नंद कुमार यादव के पैर में लगी गोली। लखीसराय में पीरी बाजार इलाके से डीलर के बेटे के अपहरण से व्यवसायियों में दहशत, अपहरण के 3 दिन बाद पुलिस ने अगवा दीपक को सकुशल कराया था रिहा। बेतिया में वाहन चेकिंग के दौरान थाना परिसर में बाइक सवार युवक की पिटाई, गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। नरकटियागंज में 12 दिन पहले हुए जितेंद्र हत्याकांड का खुलासा, जितेंद्र की पूर्व प्रेमिका ने रची थी साजिश। दानापुर में खगौल के लोको कॉलोनी में रेलवे के पायलट से 1,52,000 की छिनतई, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। नरकटियागंज में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, गांव के ही 2 युवकों पर आरोप। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र के रामटोला शिव मंदिर गंगा घाट पर मगरमच्छ मिलने से दहशत, युवकों ने मगरमच्छ को पकड़ा। रांची के एलईडी गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम जलकर राख, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पुणे एसपी ने छिनतई और चोरी मामले में बरामद 50 मोबाइल को मालिकों को सौंपा, पिछले 1.5 महीने के भीतर हुई थी चोरी। दानापुर के खगोल में एम्बुलेंस सिखाने के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चालक ने पंप संचालक को मारी टक्कर, घायल को इलाज के लिए 1.5 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। मुंगेर में बोगस वोटिंग के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। मारपीट के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुपौल कोर्ट में हुए पेश, पेशी के बाद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला। पटना में उद्यमियों ने शहनवाज हुसैन से की मुलाकात, बिहार में निवेश को लेकर चर्चा। पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी ने भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने की जताई उम्मीद, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। दानापुर के फुलवारी नगर परिषद की बैठक में दिवाली और छठ को लेकर चर्चा, छठ घाटों की साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था का फैसला। गया में बाबू जगजीवन राम और अंबेडकर छात्रावास को सैनिटाइजेशन के नाम पर कराया गया खाली। तारापुर में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, 2 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। पटना सिटी में एक घर में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, एक ही परिवार के 9 लोग झुलसे। सुपौल में वीरपुर इंडो नेपाल बॉर्डर रोड पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, दोनों ड्राइवर की मौत। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट में शॉर्ट सर्किट से उल हाउस के जनरेटर रूम में लगी आग, 7 लाख से ज्यादा का नुकसान। पटना सिटी के मिठाई दुकानों में मिठाई, पनीर और खोआ की जांच। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से हड़कंप, मिलावटी मिलने पर दुकानदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। पटना के बेउर जेल का कैदी शंभू कुमार पुलिस कस्टडी से फरार, जांच के लिए लाया गया था एम्स। टीवी सीरियल निमकी मुखिया में तेतर सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता विजय सिंह को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ले जाने के दौरान रास्ते में पुलिस की गाड़ी हुई खराब। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ के गोला में ग्रामीणों की सुनी समस्या। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में 90 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण, मंत्री रामेश्वर उरांव रहे मौजूद। रांची के खरसीदाग में पुलिस ने PLFI के 5 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, 2 उग्रवादी भागने में रहे सफल। बांग्लादेशियों का जाली पासपोर्ट बनवाने में सहयोग करने वाला गणेश कीर्तिनिया गिरफ्तार, साहिबगंज के राधानगर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में एक कार से 70 किलो गांजा बरामद। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के बाद महिला से पैसे मांगने का GNM पर आरोप, लापरवाही से बच्चे की मौत। गिरिडीह के RK महिला कॉलेज की सहायक प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाया छेड़खानी का आरोप। गोड्डा में 3 दिवसीय पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, ओवरऑल परफॉर्मेंस में गोड्डा की टीम अव्वल।
साहिबगंज में डाक विभाग के अभिकर्ताओं का आईडी बनाने के लिए 1,000 रुपए लेने का आरोप। किशनगंज नगर परिषद बोर्ड की बैठक में दिवाली और छठ की तैयारी की समीक्षा। भागलपुर की मेयर सीमा शाह और नगर आयुक्त ने खिरनी घाट का किया निरीक्षण। पटना सिटी के श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर में पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने मंदिर प्रबंधक कमेटी के लोगों के साथ की बैठक। चित्रगुप्त पूजा की तैयारी की समीक्षा। धनबाद के कलियासोल में बांस से बने सामान बनाने में जुटे कारीगर। सासाराम में जिला एथलेटिक मीट में विक्रमगंज की तान्या मिश्रा ने लहराया परचम। 200 मीटर की दौड़ में पहला स्थान किया हासिल। नालंदा में पंचाने के तट पर गंदगी का लगा अंबार। छठ व्रतियों को भारी परेशानी का करना पड़ेगा सामना। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक रहे वीआईपी पार्टी के प्रमुख और मंत्री मुकेश सहनी ने नहीं डाला खुद ही अपना वोट। विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वोटिंग खत्म। कुशेश्वर स्थान में 49% वोटिंग। तारापुर में 50% से ज्यादा मतदान। वोटिंग के दौरान एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी। तारापुर में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। वोटिंग के बाद सील किए गए ईवीएम। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम नीतीश ने कहा, जनता है मालिक, 2 नवंबर को आ जाएगा फैसला। तेजस्वी यादव ने दोनों सीटों पर जीत का किया दावा। 2 सीटों पर उपचुनाव में मतदाताओं का दिखा भारी उत्साह। दरभंगा में जल जमाव के कारण नाव पर मतदान करने पहुंचे लोग। तारापुर विधानसभा में नक्सल प्रभावित पर बूथों पर सीआरपीएफ और बीएमपी के जवान रहे तैनात। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में बुजुर्ग और बीमार वोटर व्हीलचेयर पर अपने मताधिकार का कर रहे प्रयोग। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में पहली बार महिला वोटरों के लिए बनाए गए 44 नए बूथ। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर वोटिंग को लेकर वोटर्स में दिखा उत्साह। तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सीसीटीवी से रखी गई नजर। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में रहा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कुशेश्वर स्थान के बूथ संख्या 160 पर फर्स्ट टाइम वोटर्स में दिखा उत्साह। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के नवगाय मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। तारापुर के गंगटा जंगल इलाके में पारामिलिट्री के जवानों ने की पेट्रोलिंग। उपचुनाव में भी न्यूज 18 का जलवा बरकरार। कंट्रोल रूम न्यूज 18 पर पल पल की अपडेट लेते रहे अधिकारी। पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी ने लखनपुर में अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। तारापुर के असरगंज के जलालाबाद मध्य विद्यालय में मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। तारापुर के संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय में मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रों पर मतदाताओं की दिखी भारी भीड़। कुशेश्वर स्थान के उचटी मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई वोटिंग। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में बल्हा मध्य विद्यालय शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। तारापुर के संग्रामपुर स्थित बूथ नंबर 320 पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग संपन्न। तारापुर के टेटिया बंबर प्रखंड के बनाहरा मध्य विद्यालय में हुई वोटिंग। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में पहुंची महिला वोटर्स। तारापुर के मतदान केंद्र संख्या 277 पर महिलाओं ने वोट कास्ट करने में पुरुष मतदाताओं को छोड़ा पीछे। मुंगेर के तारापुर में बेहमा के मध्य विद्यालय मतदान केंद्र को बनाया गया था आदर्श बूथ। कुशेश्वर स्थान के दियारा इलाके में पारामिलिट्री के फोर्स लगातार करते रहे गश्ती। नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में खेल मंत्री ने किया झारखंड को शर्मसार। नमाज के कारण देर से पहुंचे खेल मंत्री। मामले में जेएमएम ने मंत्री का किया बचाव। बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने खेल मंत्री का किया बचाव। महिला एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने खेल मंत्री का किया बचाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की लोगों से सावधानी के साथ पर्व और त्योहार मनाने की अपील।
झारखंड अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन पैकेज नन्हे कदम का महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने किया शुभारंभ। गोड्डा के बोहरा में सीएम हेमंत सोरेन ने काली मंदिर का किया उद्घाटन। मंत्री आलमगीर आलम के साथ की पूजा अर्चना। सीएम हेमंत सोरेन ने मंदिर मस्जिद में भेदभाव के सवाल पर साधी चुप्पी। रामगढ़ के भुरकुंडा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। कार्यक्रम में मंत्री बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता रहे मौजूद। 27% आरक्षण की मांग का किया समर्थन। धनबाद के झरिया में बीजेपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। दीपक प्रकाश रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। दानापुर के फुलवारी शरीफ में ईएसआईसी अस्पताल के केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री राजेश्वर तेली ने किया निरीक्षण। छपरा के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में व्याख्यान माला का राज्यपाल ने वर्चुअल तरीके से किया उद्घाटन। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जेपी की जीवनी पर डाला प्रकाश। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, कुर्सी के लिए कभी जेपी ने क्रांति नहीं की। किशनगंज में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने की बैठक। झारखंड में खनिज संपदाओं के नाम पर मची लूट, खान विभाग के उप निदेशक के पत्र से खुलासा। नलिन सोरेन का आरोप, लूट के इस खेल में बड़े बड़े भी लोग शामिल। उत्तराखंड के नैनीताल में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों से मिली डिप्टी सीएम रेणु देवी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना के जक्कनपुर थाना अध्यक्ष कमलेश शर्मा के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। कमलेश शर्मा के राजधानी के 2 फ्लैट के अलावा जक्कनपुर कार्यालय और छपरा के मकेर में पैतृक आवास पर छापेमारी। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। करीब 2 करोड़ 3 लाख की चल अचल संपत्ति का खुलासा। बैंक और पोस्ट ऑफिस में निवेश का भी खुलासा। जहानाबाद के परसबिघा में गैंगरेप के बाद एक महिला की हत्या, खेत में मिला शव। पोस्टमार्टम के बाद आगे आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। बेतिया में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़ित युवती अप्रैल महीने से इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित युवती ने एसपी को आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। बेगूसराय में नगर थाना के मस्जिद चौक के पास मोबाइल दुकान के सामने से बाइक की चोरी। किशनगंज में 3 ट्रक शराब जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। उत्पाद अधीक्षक ने कहा, भूसा के नीचे शराब छुपाकर हो रही थी तस्करी। मधेपुरा के मुरलीगंज के रामपुर में हत्या के आरोपी के घर में लगाई गई आग, बाइक समेत कई सामान जलकर राख। खगड़िया के अलौली में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, अपराधी नंद कुमार यादव जख्मी। गिरफ्तार अपराधी के पास से 3 हथियार और 13 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर में तारापुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान के नियमों की उड़ी धज्जियां। मध्य विद्यालय खुदिया में मतदान केंद्र के अंदर लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। हाजीपुर के सदर अनुमंडल इलाके में दाह संस्कार में शामिल होकर लौट रहे युवक की गंडक में डूबने से मौत। मुंगेर में कासिम बाजार के लल्लू पोखर पेट्रोल पंप के पास हलवाई की गोली मारकर हत्या। सासाराम के पुराने बस स्टैंड के पास मिला एक व्यक्ति का शव। कटिहार में फलका में ठूटी टोला के एक महिला पर सौतन की मां की हत्या का आरोप। बेगूसराय में 19 अक्टूबर को निजी कंपनी के कर्मी से लूटपाट मामले में उसी कंपनी के कर्मी धीरज कुमार गिरफ्तार। बेगूसराय में तेघड़ा के चिल्लाई गांव में अपने घर में पंखे से लटका मिला महिला का शव। पूर्णिया में मुफस्सिल के सतडोभ में बाइक और गाड़ी के बीच टक्कर में युवक की मौत। भागलपुर में नवगछिया के परबत्ता में जेवर दुकान से 1,70,000 के जेवरात की चोरी। मधेपुरा के डाक बंगला परिसर में भवन निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा घोड़े का बच्चा, कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू। औरंगाबाद में शराब पीकर हंगामा करने से मना करने पर मारपीट, 5 लोग जख्मी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में 5 नामजद समेत 40 लोगों पर मामला दर्ज।
नरकटियागंज में एसएसबी की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार जख्मी। पूर्णिया में बरहरा कोठी के लौकाही में 7 घरों में आग लगने से लाखों का नुकसान। लखीसराय में रामगढ़ चौक और हलसी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चोरी की 4 बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में जमो के मोर डिहरी में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप। फारबिसगंज के ढोलबज्जा पेट्रोल पंप के पास कंटेनर से 2082 लीटर विदेशी शराब बरामद। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में उपचुनाव, पंचायत चुनाव के बाद 2 प्रत्याशी समर्थकों में मारपीट, कई लोग जख्मी। सिमरिया पंचायत में हारने वाले पूर्व मुखिया के समर्थकों पर मारपीट का आरोप। जमुई के खैरा के हरदिमो में टाटा सुमो से 416 बोतल विदेशी शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। भागलपुर के पोस्को कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के 2 आरोपियों को सुनाई 7 साल की सजा। पलामू में ग्राहक सेवा केंद्र को लूटकर भाग रहे अपराधियों की लोगों ने की जमकर पिटाई। दानापुर के फुलवारी शरीफ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 40 लोगों पर एफआईआर। पटना के जक्कनपुर थाना अध्यक्ष के ठिकानों पर रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। पूर्णिया के बायसी थाना से कुछ दूरी पर एक महिला का शव बरामद। अरवल में नाच गाना के नाम पर देह व्यापार। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। गिरिडीह के दमकी जंगल में हाथियों का झुंड पहुंचा। पाकुड़ में बालू लदे ट्रैक्टर और टोटो में टक्कर से 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। धनबाद के बागमारा में कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ जेएमएम के कार्यकर्ताओं का धरना। दुमका के गोपी कांदर इलाके में कोयले के अवैध खदानों पर डीसी और एसपी ने की छापेमारी। पलामू में पड़वा के मजीगांव में रंजीत सिंह नामक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गिरिडीह के राजधनवार में सीबीआई का छापा, नॉन बैंकिंग कंपनी रोज वैली पर शिकंजा। देवघर में पटाखे की दुकानों पर छापेमारी, आधा दर्जन दुकान सील। लातेहार के होटवाग में बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई। पुलिस ने महिला को भीड़ से बचाया, पूछताछ लगातार जारी। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह के अंदर बाल कैदियों की डिमांड पर फेंका जाता है नशे का सामान, गिरफ्तार युवक का खुलासा। बाढ़ में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला कंपाउंडर गिरफ्तार। लोहरदगा जिले में नक्सलियों ने शौचालय में छिपाकर रखा था आईडी बनाने वाला सामान। गोड्डा के मुरलीडीह तालाब के पास मछली से भरा पिकअप वैन पलटा। गोड्डा में पथरगामा सीओ ने पुलिस बल के साथ पथरगामा में हटाए गए अतिक्रमण। धनबाद के सरायठेला इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता विकास मंडल पर जानलेवा हमला। दुमका में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। धनबाद में बलियापुर गोविंदपुर रोड फ्लाईओवर के पास ट्रक से बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौत। गोड्डा में बारकोप मोड़ के पास बाइक को बचाने के दौरान पलटा ऑटो। गिरिडीह के चैताडीह सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत। कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र में एक घर के बाहर से ई-रिक्शा की चोरी। देवघर दुमका रेल लाइन में डलवा नदी ओवरब्रिज के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। धनबाद कोर्ट के सहायक लोक अभियोजक का उसके घर में मिला शव। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र प्रसाद ने डिजिटल एजुकेशन पर सेमिनार का किया उद्घाटन। भोजपुर के बढ़हरा और कोइलवर इलाके में जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन जारी। आरा में पूर्व मुखिया द्वारा वोटरों के बीच गैस सिलेंडर बांटने का वीडियो हुआ वायरल। गढ़वा के मेराल हाई स्कूल मैदान में अमृत महोत्सव के तहत विधिक जागरूकता और सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। धनबाद के भौरा में विस्थापित रैयतों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। जमुई के झाझा रेलवे अस्पताल में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। भोजपुर के जगदीशपुर में भाकपा माले ने चलाया जनसंपर्क अभियान। पटना में बिहार झारखंड क्षेत्रीय कमेटी के 8वें त्रिवार्षिक अधिवेशन का आयोजन। आरा सदर अनुमंडल कार्यालय में देखरेख के अभाव में बर्बाद हो रहे कागजात। कैमूर में भभुआ नगर परिषद परिसर में पार्षदों ने दिया धरना। आरा सदर अस्पताल में इमरजेंसी विभाग के पास जल्द बनेगा जिला प्रतिरक्षण विभाग और ब्लड बैंक का नया भवन।
शेखपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर चौपाल लगाकर प्रचार में जुटे प्रत्याशी। शेखपुरा में शेखोपुर सराय में पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार तेज। सिवान के जिरादेई थाना कैंपस में लगा जनता दरबार। सिवान में जिरादेई के उदियानपुर में क्लीन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। पूर्णिया में प्रोन्नति की मांग को लेकर भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज वैज्ञानिक अनशन पर। औरंगाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़कर कानूनी अधिकारी को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे किन्नर। औरंगाबाद में एकता दिवस पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा में शेखोपुर सराय नगर पंचायत में कॉलेज की जमीन पर रह रहे महादलित परिवार को अब तक नहीं मिला सरकारी योजना का लाभ। पाकुड़ में अमृत महोत्सव के तहत लोन कैंप का आयोजन। बोकारो के चास के एक स्कूल में कोम्बो एक्सपो का आयोजन। गोड्डा का महागामा अस्पताल जर्जर। पटना जंक्शन पर चलाया गया सतर्कता जागरूकता अभियान। देवघर में सड़े गले भोजन से बनेगी बिजली। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में संगठन वर्दी मेरा जुनून की ओर से दौड़ के विजेताओं को किया गया सम्मानित। रांची में T20 मैच के लिए JSC स्टेडियम तैयार। सासाराम में 2 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स मीट का आयोजन। पटना सिटी के हाजीगंज और अरोड़ा हाउस में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन। भोजपुर के जगदीशपुर में अधिकारियों ने किया छठ घाट का निरीक्षण। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम चैम्बर द्वारा दिया मेले का आयोजन। जामताड़ा में महापर्व छठ को लेकर सूप और डाला बनाने में जुटे कारीगर। नदी और तालाब के घाटों पर छठ की अनुमति मिलने पर लोगों में खुशी। धुरवा डैम में सुरक्षा के इंतजाम की तैयारी। सिवान में मैरवा नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। गढ़वा के तेनार गांव में दिया बनाने में जुटे कुम्हार। पटना के मनिहारी छठ घाट पर तैयारी जारी। गिरिडीह में छठ घाट की हो रही साफ सफाई। रामगढ़ के गोला प्रखंड में पीएम आवास योजना के लाभुकों का उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का आयोजन। कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। भोजपुर के बढ़ारा प्रखंड में ऊंट पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी अजय सिंह ने रास्ते में करवाया लौंडा नाच। डीजे की धुन पर जमकर हुआ लौंडा डांस। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल के लोग भी कर रहे नामांकन। भोजपुर के गढ़हनी प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया खत्म। भोजपुर के कोइलावर प्रखंड में 3 महिला उम्मीदवारों ने किया नामांकन। पटना में डेंगू का कहर। पीएमसीएच में एक दिन में 20 मरीज भर्ती। औरंगाबाद के बारुण में कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने किया मिनी राइस मिल सील। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।